जेनेवा में होने वाला है 2027 का एआई समिट, जिसको होस्ट करेगा जेनेवा और जिस पर बात होगी फंडामेंटल राइट्स पर। तो समाचार के परिचय में अगर हम देखें तो खबर है 2027 एआई समिट जो है वो जेनेवा होस्ट करेगा। इसका मकसद रहेगा एआई से फंडामेंटल राइट्स, प्राइवेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करना। यानी कि एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है किसे लोन मिले, किसे जेल मिले, तो इस सबको इसे रेगुलेट करना जो है वो ज़रूरी हो गया है। समिट का मेन एजेंडे की अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म के यहाँ पर बात की जाएगी, जिसमें डेवलपिंग देश जो डेवलप हो चुके हैं और जो डेवलपिंग हैं उसी के साथ, और बिग टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्टअप, सिविल सोसाइटी, सबको एक ही मंच पर लाना इसका बड़ा मकसद जो है वो माना जा रहा है। मतलब जैसे कि अभी एआई रूल्स जो G7+ बिग टेक बना रहे हैं, 2027 में अफ्रीकन यूनियन, एशियन, लैटिन अमेरिका को बराबर की सीट मिलेगी। भारत बोला 130 करोड़ की आवाज़ के बिना एआई संविधान जो है वो अधूरा माना जाएगा। रूल्स बेस्ड ऑर्डर यहाँ पर रहेंगे, यानी कि एआई इनोवेशन को इंटरनेशनल कानूनों से ऑनलाइन करना, जंगल राज नहीं, नियम से चलो। अभी ChatGPT, जेमिनी टर्म्स एंड कंडीशन खुद बनाते हैं। समिट का गोल है यूएन के अंदर ग्लोबल एआई चार्टर है, जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन वॉर क्राइम रोकता है, एआई चार्टर डिजिटल क्राइम जो है वो रोकेगा। इस पर भी जो है वो यहाँ पर बात की जाएगी। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो जिस तरह हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं तो उन्हीं को लेकर भी जो है वो यहाँ पर बात की जाएगी। एआई से प्राइवेसी लीक ना हो और एआई जो है वो बायस ना रहे, जॉब और जो लॉस रहता है, डीप फेक, सर्विलांस का खतरा, इन सबसे नागरिकों को बचाना भी इसका जो है वो मकसद रहेगा। इसके बाद टैग वर्सेस एथिक्स की अगर हम बात करें, यानी कि मैनर्स की और टेक्नोलॉजी की अगर हम इसमें बात करें तो इनोवेशन की स्पीड कम नहीं करनी है, बल्कि एथिकल जो बाउंड्री है वो बनानी है। इसी के साथ इसमें जो है वो हम बात करेंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड की, यानी कि EU AI एक्ट और US एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इंडिया DPI जैसी पॉलिसी को मिलकर भी जो है एक कॉमन फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा। यानी कि ओपन सोर्स होगा पब्लिक गुड के लिए, और जेनेवा जो है फ्रेमवर्क नाम से इसको शुरू किया जाएगा। जेनेवा को ही होस्ट करने के लिए क्यों चुना गया, अब सवाल ये है यहाँ पर। तो इसके कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रल ग्राउंड पॉइंट्स पे। तो इसमें बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड जो है वो न्यूट्रल देश है। US चीन टेक वार से जो है वो अच्छा है, और ये जो है वो किसी से भी बायस नहीं है। इसका एक मन मकसद जो है वो ये बताया जा रहा है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जो है इसका कहने का मतलब ये है कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है, चीन का दुश्मन नहीं है। इसी के साथ 1815 से जो है वो न्यूट्रल रहा है, मतलब किसी की भी साइड नहीं रहता है। US चीन दोनों को मंजूर करता है, और 2024 में बाइडन शी मीटिंग भी जो है वो यहीं पे हुई थी। इसी के साथ दूसरा पॉइंट जो इसमें मुख्य निकल कर आ रहा है वो है UN का हब, यानी कि जेनेवा में WHO, WTO, UNHRC, ITU के हेडक्वार्टर भी जो है वो जेनेवा में ही है, और डिप्लोमेसी का सेंटर भी जो है वो वहाँ पर है। यानी कि 40 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो टेलीकॉम रूल्स के साथ जेनेवा में हैं। अब जेनेवा जो है वो एआई के रूल्स भी बनाएगा, और ह्यूमन राइट्स पर भी जो है वो वहाँ पर बात की जाती है। एआई हेल्थ मिसयूज़ को भी जो है वो रोकेगा। अगर हम जेनेवा की हिस्ट्री की बात करें तो 1949 में जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, जिसमें वॉर में ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई थी। अब 2027 में एआई कन्वेंशन होगा, पीस टाइम में डिजिटल राइट्स के बारे में जो है वो यहाँ पर बात की जाएगी। इसी के साथ अगला पॉइंट है एआई हाउस, यानी कि जेनेवा में CERN और EPFL जैसे टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें जेनेवा साइंस डिप्लोमेसी एंटिसिपेटर पहले से ही एआई गवर्नेंस पर जो है वो काम कर रहा है। मतलब पहले से ही जेनेवा में जो है वो ये काम शुरू हो गया है, डिप्लोमेसी का थिंक टैंक हो रहा है। 2026 में जो है वो जेनेवा साइंस डिप्लोमेसी एंटिसिपेटर की जेनेवा ने जो है इस संस्था को ऑर्गेनाइज कर दिया था। इसी के साथ हम देखते हैं इसमें भारत की भूमिका जो है वो क्या रहने वाली है। तो बाइलेटरल मीटिंग यहाँ पे रहेगी, एआई समिट होगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के साइडलाइन पर PM मोदी और स्विस के प्रेसिडेंट गी परमेलिन जो है वो मिले थे, और वहीं पर जो है ये मुलाकात हुई थी, जिसमें टॉपिक रहे थे एआई प्लस ट्रेड प्लस ग्रीन टेक। भारत के स्टैंड की अगर हम बात करें तो मोदी जी ने जो है वो यहाँ पर 3 बातें कही हैं। एआई फॉर ऑल नॉट फॉर फ्यू, और DPI इज़ इंडियाज़ गिफ्ट टू वर्ल्ड, ग्लोबल साउथ नीड्स कंप्यूट नॉट जस्ट कोड। इसका मतलब है कि डेटा सेंटर चिप भारत में ही चाहिए। PM मोदी ने एआई फॉर ऑल पिच किया जो है वो यहाँ पर बोला था। DPI यानी कि आधार कार्ड, UPI, ONDC का मॉडल दुनिया को दिखाया है। इसी के साथ ग्लोबल साउथ की आवाज़ में जो है वो भारत ने ये भी कहा है कि एआई रूल सिर्फ US और यूरोप नहीं बनाएंगे, बल्कि इंडिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की भी ज़रूरत को जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा, और इसको ध्यान में रखते हुए जो है वो यहाँ पर बात की जाएगी। यानी कि भारत ने डिमांड रखी है एआई फाउंडेशन मॉडल के लिए जो है वो $10 बिलियन ग्लोबल साउथ फंड होना चाहिए। इसी के साथ ओपन सोर्स रहेंगे LLM
पर पेटेंट नहीं रहेगा। अफ्रीका भारत के डेटा सेट ट्रेनिंग पर जो है वो रॉयल्टी नहीं चलेगी। इसी के साथ 54 अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने भी इस बात का सपोर्ट किया है। अब ये है कि जेनेवा समिट में लीड जो है वो कौन करने वाला है, तो 2027 समिट की थीम जो है और प्लस एजेंडा जो है वो सेट करने में भारत को होस्ट जैसा रोल यहाँ पर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी का ब्रिज भी जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि इंडिया विल को चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब कि 2027 का जो डॉक्यूमेंट है वो भारत प्लस स्विस प्लस जो ब्राज़ील हैं वो लिखेंगे। और G20 प्रेसिडेंसी के बाद भी जो है वो भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी जीत यहाँ पर ये बताई जा रही है। इसी के साथ 2027 से पहले जो है वो क्या क्या हुआ था, अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 2023 में यूके में पहली बार जो है वो मतलब पहली AI सेफ्टी समिट ऋषि सुनक ने करवाई थी, और जिसमें चीन को भी जो है वो इन्वाइट किया गया था, चीन को भी यहाँ पर बुलाया गया था। इसी के साथ 2024 में इसको साउथ कोरिया में किया गया है। साउथ कोरिया में जो AI समिट रही थी उसमें जो है मतलब इसका मेन फोकस रहा था सेफ इनोवेशन पर फोकस यहाँ पर किया गया था। 2025 की अगर हम बात करें तो ये AI समिट जो है वो फ्रांस में AI एक्शन समिट हुआ था। यहाँ पर ओपन सोर्स AI पर बहस जो है वो की गई थी, यानी कि पेरिस में AI एक्शन समिट हुआ था। मैक्रो बोले ओपन सोर्स AI इज़ यूरोप एज, यानी कि मिस्ट्रल LLMA को बढ़ावा दिया गया था। US नाराज़ हुआ था यहाँ पर, और चीन को जो है वो टेक्निक होगी, ये भी यहाँ पर जो है वो बात की गई थी। अब 2026 की अगर हम बात करें तो AI इम्पैक्ट समिट यहीं पे जो है वो मोदी जी और जो मतलब स्विट्ज़रलैंड के प्रेसिडेंट हैं परमेलिन से जो है वो मुलाकात हुई थी, और जनवरी 2027 का ऐलान भी जो है वो वहीं पर हो गया था। इसकी थीम अगर 2026 की थीम की अगर हम बात करें तो फ्रॉम प्रिंसिपल टू प्रैक्टिस, इसकी थीम यहाँ पर रखी गई थी। और यहीं मोदी जी ने जो है वो DPI डेमो दिया था, और UPI 50 बिलियन यानी कि महीना डिजी लॉकर की भी बात यहाँ पर की गई थी। और अगले दिन 2027 के होस्ट का ऐलान जेनेवा के तौर पर जो है वो कर दिया गया था। अब अगर 2027 की बात करें तो जेनेवा जो है वो यहाँ पर मतलब AI समिट है, इसमें जो है वो राइट्स पर बात होगी, फंडामेंटल राइट्स पर बात होगी, और रेगुलेशन समिट भी इसको जो है वो कहा जा रहा है। यानी कि जेनेवा कन्वेंशन है AI पर UN जनरल असेंबली के पास कराना है। 193 देश जो है वो इस पर साइन करेंगे, और बाइडेन को जो है वो ये मानना पड़ेगा, वरना सैंक्शन जो है वो वहाँ पर लगाए जाएंगे। अब सवाल ये है कि इस AI समिट में जो है वो किन मुद्दों पर बात होगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं डी फेक और जो मिस इन्फॉर्मेशन है इस पर जो है वो यहाँ पर बात की जाएगी। इसको मुख्य बिंदु जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। 2024 में US इलेक्शन में 40% फेक कंटेंट AI से बनाया गया था। समिट में C2PA स्टैंडर्ड भी जो है वो यहाँ पर लगाया गया था। हर AI फोटो वीडियो पर इनविजिबल वाटरमार्क आ जाएगा। मेटा गूगल मानेंगे इस बात को, और ना मानेंगे तो 20 मिलियन की जो है वो फाइन पर लगाई जाएगी। कि चुनाव दंगे में AI का गलत इस्तेमाल को जो है वो रोकना यहाँ पर मेन मकसद है। वाटरमार्किंग अनिवार्य करना भी यहाँ पर मकसद है। इसके बाद हम देखेंगे एल्गोरिदम बायस भी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है यानी कि लोन नौकरी पुलिसिंग में AI भेदभाव ना करे, ऑडिट जो है वो इसकी ज़रूरी हो जाएगी। यानी कि अमेज़ॉन का AI टूल जो है वो महिलाओं को हायर नहीं करता था। US कोर्ट में जो है वो इस पर केस भी हुआ था, और समिट का प्रपोजल किया गया था एल्गोरिदम इम्पैक्ट असेसमेंट। हर सरकारी AI को थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो माना जाएगा। भारत बोलेगा जाति भाषा बायस भी जो है वो चेक यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद थर्ड मेन पॉइंट निकल कर आया है प्राइवेसी, यानी कि ChatGPT जेमिनी यूज़र डेटा जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, ये GDPR जैसा ग्लोबल लॉ जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। यानी कि ChatGPT ट्रेनिंग में 300 बिलियन वर्ड हैं, जिसमें आपका व्हाट्सएप है, जीमेल भी हो सकता है। GDPR फाइन यहाँ पर जो है $1.3 बिलियन है मेटा पर लगा है। जेनेवा में राइट टू बी फॉरगेटन फ्रॉम AI आप बोलोगे तो LLM से आपका डेटा जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। और यही जो है वो मतलब अब हमारे इंडिया में भी जो है वो इसको आर्टिकल 21 के तहत जो है वो फंडामेंटल राइट में जो है वो जोड़ दिया गया है। यानी कि अगर आप चाहें तो अपना डेटा जो है वो डिलीट करवा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जॉब डिस्प्लेसमेंट, यानी AI से 30 करोड़ नौकरी जो है वो खतरे में है IMF। और इसी के साथ रीस्किलिंग फंड भी जो है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा, UBI पर चर्चा की जाएगी। लीथल ऑटोनॉमस वेपन्स पर जो है वो यहाँ पर बात की जाएगी, यानी कि AI वाले किलर रोबोट ड्रोन बैन पर जो है वो नियम लगाए जाएंगे। कॉपीराइट पर भी जो है वो यहाँ पर बात की जाएगी। AI ट्रेनिंग में न्यूज़ किताब गाना यूज़ होगा, और क्रिएटर्स को पैसा जो है वो कैसे मिले इस पर भी बात की जाएगी। अब ये किस किस देश के बीच जो है वो ये टकराव हो सकता है इन सारे रूल्स की वजह से, तो अगर हम उसमें देखें तो US प्लस बिग टेक पर जो है वो देश हो सकता है। इसका स्टैंड है कि लाइट रेगुलेशन होनी चाहिए, इनोवेशन पहले होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये स्टैंड जो है वो क्यों लिया जा रहा है, तो गूगल मेटा ओपन AI जो है वो नहीं चाहते हैं बंधन, और चीन से रेस जो है वो जीतनी है, इसलिए जो है वो मतलब ये इस कंट्री का जो है वो
ये स्टैंड हो सकता है। इसी के साथ EU की अगर हम बात करें तो हार्ड रेगुलेशन, AI एक्ट जैसे सख्त कानून, और इसको जो है वो क्यों किया जा रहा है, तो प्राइवेसी कल्चर की वजह से, ह्यूमन सेंट्रिक AI की वजह से। अब अगर हम चीन की बात करें तो स्टेट कंट्रोल है, स्टेट कंट्रोल AI है, ग्लोबल रूल्स जो है वो नहीं है वहाँ पर, और CCP सर्विस लाइन्स मॉडल जो है वो बचाना चाहता है। डिजिटल सिल्क रोड भी जो है वो वहाँ पर उसकी वजह से भी जो है इस में जो है वो स्टैंड लिया जा सकता है। भारत और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो बैलेंस और रेगुलेशन चाहता है, इनोवेशन और इंक्लूजन जो है वो चाहता है। UPI जैसे स्केल चाहिए, पर गरीबों की जॉब भी बचानी है। अब भारत के लिए मौके और नुकसान क्या इसमें हो सकते हैं, यानी कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो DPI लीडरशिप जो है वो यहाँ पर हो सकती है, यानी कि आधार UPI मॉडल को जो है वो ग्लोबल DPI स्टैंडर्ड बनाना। इसी के साथ $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी जो है वो यहाँ पर हो सकता है, ये भारत के लिए जो है फ़ायदा साबित हो सकता है। दूसरा जो है वो ग्लोबल साउथ की आवाज़, यानी कि 2027 समिट में 125+ देशों का लीडर जो है वो बनाना, ये भारत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो AI टैलेंट हब, यानी कि सेफ AI का हब बनकर US EU कंपनियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत जो है वो लेन को जो है वो बुलाना। अब यहाँ पर खतरे की अगर हम बात करें तो ओवर रेगुलेशन, यानी कि EU जैसे सख्त कानून माने तो भारतीय स्टार्टअप बांध जाएंगे और इनोवेशन जो है वो स्लो हो जाएगा। बिग टेक डोमिनेंस की भी जो है वो यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि US कंपनियाँ रूल्स अपने हिसाब से बनवाएंगे और इंडिया डेटाबेस का सिर्फ मार्केट बनकर रह जाएगा। ये इसके लिए एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ सकता है। स्विट्जरलैंड का गेम प्लान जो है वो यहाँ पर क्या है, तो डिप्लोमेसी कैपिटल, यानी कि डावोस इकोनॉमिक हो जाएगी, और जेनेवा जो है वो टेक और एथिक्स में हो जाएगा। स्विट्जर जो है वो ब्रॉन्डिंग हो जाएगी, वर्ल्ड की नैतिक राजधानी की तौर पर जो है वो ये उभर कर सामने आएगा। इकोनॉमी बूस्ट होगी, यानी कि समिट में 10,000 डेलीगेट होंगे, होटल टूरिज्म होगा, और इसी के साथ $500 मिलियन की इकोनॉमी में जो है वो यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। न्यूट्रल मीडिएटर है, यानी कि US वर्सेस चीन AI कोल्ड वॉर में स्विस बिचौलिया बनेगा, और जेस्डा के थ्रू जो है वो एंटीसिपेटरी डिप्लोमेसी भी जो है वो यहाँ पर इसकी चल सकती है। इसी के साथ अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो 2027 जनवरी AI की दुनिया का जो है वो संविधान लिखेगा। कोड ये होगा कि इनोवेशन ज़रूरी है, पर इंसान की इज्जत, प्राइवेसी और नौकरी उससे बड़ी चीज़ है। यानी कि ये जो मेन वहाँ पर बात की जाएगी वो उसमें कोड जो है वो टोटल ये रहेगा कि इनोवेशन जो है वो ज़रूरी है, डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी है, लेकिन इंसान की इज्जत, उसकी प्राइवेसी, उसकी नौकरी जो है वो उसको ध्यान में रखते हुए उस पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और भारत के लिए जो है वो ये एक मौके के तौर पर भी सामने आ सकता है, यानी कि AI गुरु बनने की बशर्ते इस शर्त के साथ कि हम जो है वो रूल टेकर नहीं बने हैं बल्कि रूल मेकर भी बने। यानी भारत अगर सिर्फ रूल टेकर ना बनकर रूल मेकर अगर बनता है तो ये भारत के लिए एक बड़ा मौका जो है वो बनकर सामने आ सकता है। इसी के साथ पैरामलिन की फ़ोटो और इंडिया स्विस की जुगलबंदी की शुरुआत भी जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस न्यूज़ की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन से में जो लिंक दे रखा है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।